बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रिसर्च पे लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं जिसमें आज हमारा है 6 टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के किस किस तरह से किया जाता है और कौन सी उसकी टाइप्स हैं वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली टाइप है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। तो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, इट फॉलोज अ क्लियर एंड सिस्टमेटिक मेथडोलॉजी। जो मेथडोलॉजी इसके लिए यूज़ की जाती है वो सिस्टमेटिकली और क्लियर की जाती है। किस लिए? फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर्स को कलेक्ट करने और उसका एनालिसिस करने के लिए विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग द बाइसिस, कि कोई बाइसिस ना रहे। ठीक है, इसमें ये नहीं किया जाता कि कोई स्पेसिफिक एरिया है उसके इकट्ठे किए जाएं, किसी के नहीं किए जाएं, लेकिन इसमें ये क्लियर सिस्टमेटिक मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है कि बाइसिस को रिड्यूस करने के लिए, कि बाइस ना रहे, इसलिए उसको एनालिसिस करने और उसको कलेक्ट करने में सिस्टमेटिक मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है। उसके बाद सेकंड वन टाइप है स्कोपिंग रिव्यू। स्कोपिंग रिव्यू में क्या करते हैं, इट आइडेंटिफाइज द की कंसेप्ट्स, कि हमने जो की कंसेप्ट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, डाटा सोर्सेज को देखना है कौन कौन से डाटा सोर्सेज हैं, एंड टाइप ऑफ एविडेंस अंडरपिनिंग अ रिसर्च एरिया, और वो एविडेंसेस जो रिसर्च एरिया को बढ़ा रहे हैं, रिसर्च जिससे बढ़ रही है, अंडरपिन कर रहे हैं। दैट हैज़ नॉट येट बिन कंप्रीहेंसिवली रिव्यूड, ऐसे एरियाज जो पहले कंप्रीहेंसिवली उनको रिव्यू नहीं किया गया, या अभी वो, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि वो अभी गैप है, ये अभी गैप था उस रिव्यू का, लिटरेचर रिव्यू का। तो वो एरियाज ढूंढे जाते हैं जिसमें कंप्रीहेंसिवली अभी रिव्यू नहीं किया गया, ज़्यादा काम उसमें नहीं हुआ, तो उसको करने के लिए ये स्कोपिंग रिव्यू का टाइप है। और थर्ड वन है इंटीग्रेटिव रिव्यू। इंटीग्रेटिव रिव्यू में क्या होता है, इट क्रिटिकली रिव्यूज द लिटरेचर ऑन अ टॉपिक टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड गैप्स फॉर द फ्यूचर रिसर्च। तो इंटीग्रेटिव है कि वो पहले नंबर पे तो देखती है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है इस रिव्यू की, फिर उसकी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, वीकनेसेस को कैसे स्ट्रेंथ में चेंज किया जाता है, और इसमें रिसर्च फ्यूचर के लिए गैप क्या है, कि अगर रिसर्च फ्यूचर का गैप मिल जाता है तो देन वो अच्छा रिव्यू होता है, लिटरेचर अच्छा रिव्यू होता है जिसमें अभी फ्यूचर गैप है कि आप इस एरिया में आगे रिसर्च कर सकते हैं। इसी तरह से है नैरेटिव रिव्यू। नैरेटिव रिव्यू में क्या करता है, इट सिंथेसाइज द लिटरेचर टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, ट्रेंड्स एंड गैप्स इन रिसर्च, कि ये इस तरह से लिटरेचर को चेक करता है, देखता है, सिंथेसाइज करता है कि ये इसमें पैटर्न बताता है और ट्रेंड्स बताता है कि रिसर्च किस तरफ को जा रही है, किस तरफ ये इट्स आइदर इट्स अ पॉजिटिव वे और इट इज़ अ नेगेटिव वे। तो इसके ट्रेंड्स को देखता है और फिर गैप देखता है, अगर नेगेटिव वे में जा रही है तो पॉजिटिव वे ये है, इस तरफ को आया जाए, तो ये इसकी नैरेटिव रिव्यू होता है लिटरेचर रिव्यू का। और उसके बाद है हिस्टोरिकल रिव्यू। हिस्टोरिकल रिव्यू में ये होता है, इट स्टडीज हाउ अ पार्टिकुलर रिसर्च टॉपिक आर एरिया इवॉल्व ओवर द टाइम, कि इस स्टडी में एक पार्टिकुलर रिसर्च थी या एक टॉपिक में जो पार्टिकुलर रिसर्च हो रही थी वो कितने टाइम पे उस पर ये रिसर्च हुई और कितने साल के लिए, मतलब रिव्यू ये है कि पिछले 10 साल इस स्पेसिफिक टॉपिक पे क्या रिसर्च हुई, तो उसका रिव्यू होगा। तो इसको हिस्टोरिकल रिव्यू कहते हैं, कि बैकवर्ड आप जा रहे हैं कि पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इम्पैक्ट जो है फर्म परफॉर्मेंस पे, ये कितने लोगों ने चेक किया, कि इसके हिस्टोरिकली आप इसको पीछे से देखते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है, तो ये है हिस्टोरिकल रिव्यू। देन है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस जो है, इट इंटीग्रेट, इंटरप्रेट एंड सिंथेसाइज द क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंडिविजुअल क्वालिटेटिव स्टडीज़, कि जितनी भी क्वालिटेटिव स्टडीज़ हुई हैं पहले से, तो उसके ये इंटीग्रेट करता है, इंटरप्रेट करता है और सिंथेसाइज करता है सारी क्वालिटीज़ को जो भी इस पे रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है क्वालिटेटिव क्वालिटी की। तो इस तरह से इसको मेटा एनालिसिस रिव्यू कहते हैं, और ये सबका इंटीग्रेट करता है, मतलब राइट, लेफ्ट, बैकवर्ड, अपवर्ड, और इसी तरह फिर उसको इंटरप्रेट भी करता है और सिंथेसाइज करता है क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स को। दैट इज़ द मेटा एनालिसिस रिसर्च।
तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारी जो चल रही हैं सीरीज़, आपने जो रिसर्च सीख रहे होंगे उनके लिए ज़रूरी है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप समझते हैं कि कोई दूसरे भी आपसे सीखें तो फिर इसी तरह से दूसरे भी सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।